बच्चों आज हम टॉपिक करेंगे आयत, उन सभी का क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक अपने करते हैं वृत्त टॉपिक। ठीक है, जैसे कोई भी ये गोला है, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से वृत्त है। तो वृत्त में क्या, ये सेंटर पॉइंट से क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या मान लो अपने को कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करो। वृत्त की परिधि ज्ञात करो। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान अपने को पता है कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, 7। कितना हुआ, 44 सेंटीमीटर। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। पाई का मान अपने को पता है 22/7। आर का मान 7 × 7, ये कट गया, कितना आया, 154 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा, और जो परिधि होती है, परिधि को अपने परिमाप भी बोलते हैं, वो किस में आएगा, मीटर में परिमाप आता है, वो आएगा सेंटीमीटर में। फिर अपने एक सेकंड क्वेश्चन, ये तो अपने ने किया वृत्त। फिर सेकंड क्वेश्चन अपने करेंगे वर्ग। ठीक है, वर्ग मान लो ये आकृति होती है, वर्ग की जितनी चारों भुजाएं होती है वो समान होती है। ये भुजा अपने ने क्या मान ली, ए मान ली। ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये अपने को सभी को पता होता है कि वृत्त का जो वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, और सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब मान लो भुजा आपने ने कितनी मान ली, 10 सेंटीमीटर मान ली, यानी सारी भुजाएं कितनी है, 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। परिमाप होता है उसकी चारों भुजाओं का योग, यानी 4 × भुजा। 4 भुजा है, यानी 4 भुजा आपने ने कितनी मानी है, 10, तो कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग का परिमाप। फिर अपने आता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, सारी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। भुजा कितनी है, 10 × 10, यानी कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर। यानी वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लिया, और वर्ग का आपने ने क्या ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब वर्ग टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। इसमें एक परिमाप और एक क्षेत्रफल, दो ही आता है। फिर अपने तीसरा पॉइंट करेंगे अपना आयत। ठीक है, आयत होती है, आयत की हमेशा आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर ये ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये भुजा बी होगी। और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। भुजा ए का मान अपने ने माना 10 सेंटीमीटर, और भुजा बी का मान अपने ने कितना माना, 5 सेंटीमीटर। यानी ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं आयत का परिमाप। क्या ज्ञात किया अपने ने, आयत का परिमाप। परिमाप होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई है, 2 प्लस चौड़ाई है। तो 2 लंबाई कितनी है, 10, और चौड़ाई कितनी है, 5। तो कितना होगा, 15, 2 × 15, तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। यानी आयत का परिमाप कितना आया, 30 सेंटीमीटर। सेकंड अपने को ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे अपने, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई। ठीक है, लंबाई अपने को 10 दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी है, 5। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, आयत, वर्ग और क्षेत्रफल, वृत्त, तीनों में 2-2 फॉर्मूले होंगे। ठीक है, परिमाप और उसका क्षेत्रफल। तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया आयत। फिर अपने ज्ञात करेंगे तीसरा पॉइंट, कौन सा ज्ञात करेंगे, चौथा पॉइंट ज्ञात करेंगे त्रिभुज। ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की ए, बी और सी, ये आधार हो गया, कितना दिया, मान लो 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई अपने को कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, 10 है, ऊंचाई कितनी है, 5 है, तो ये कट गया 5 से, तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आता है सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ठीक है। अगर इसी तरह अपने को समकोण त्रिभुज दिया हो, मान लो ये आधार कितना दिया है 12, ऊंचाई कितनी दी हुई है 5 और इसका कर्ण कितना दिया हुआ है 13, हमेशा ध्यान 90 ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाली भुजा ये क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या हो गया, आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब। तो वही है क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा लंब डिग्री कोण बनाती है। तो 1/2 आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 5, ये कट गया 6, तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये सिंपल त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद अपने करेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें आगे वाला पॉइंट करते हैं अपने समबाहु त्रिभुज। ये मान लो कोई त्रिभुज है, समबाहु का मतलब होता है प्रत्येक कोण समान होते हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। मान लो सभी भुजाएं ए है और प्रत्येक कोण इसका हमेशा 60 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, सारी भुजाएं समान है तो सारे कोण बराबर होंगे। ये भुजा मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर मान ली, तो सभी भुजाएं कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर। तो √3/4, भुजा कितनी है 10 इंटू 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 √3/4, कितना होगा 25 √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये हो गया अपना समबाहु त्रिभुज। इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज आता है, उसी तरह अपने ये इसका निकालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब बच्चों अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समद्विबाहु है तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, तो अपने हीरोन का सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है जिसे अपने क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। क्या होता है a + b + c/2, यानी तीनों भुजाओं का योग, यानी 10 + 10 + 5/2, कितना हुआ 25/2। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी सम संख्या ले लेते हैं, तो 6 ले लेते हैं, तो कितना हुआ 26/2, यानी कितना हुआ 13 हो गया। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र जिससे किसी त्रिभुज का अपने क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल S - A S - B S - K C। S कितना है 13 में से A घटाएंगे 10, 13 में से B घटाएंगे 10 और 13 में से C कितना 6 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना 13। 10 में से गए 3, इधर भी गए 3 और इधर गए कितने हो गए 7। ठीक है, अब देखो इसमें 3 का वर्गमूल है तो वर्गमूल 3 का बाहर आएगा और इसका 13 और 7 बाहर आएगा नहीं, तो 13 7 91 हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये हो गया अपना क्षेत्रफल। यानी ये एक प्रकार का क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो अपने इसको किससे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से इसका क्या